मैं ये बता रहा था, ये पार्ट 2 है कि ये जहाज़ जो होता है वो कैसे उड़ता है। एक तो मैंने आपको ये बताया कि इसकी जो शेप होती है आगे से ऐसी होती है, एरोफाइल टाइप की शेप होती है। नीचे से प्रेशर ज़्यादा आता है, ऊपर से कम होता है। और जैसे ये हाथ को अगर ऐसे करेंगे, अब तेज़ी से करेंगे तो आगे जैसे गाड़ी में आप बैठे हों और आप हाथ को ऐसे करें तो एकदम से आपका हाथ पीछे को जाएगा ही नहीं है, ऊपर की तरफ उड़ेगा। इसी को बोलते हैं, ये प्रेशर जिस तरीके से जहाँ आवाज़ सामने से आती है तो इस जगह ज़्यादा पड़ती है, तो उसके बदले में ये ऊपर को विंग होता है। विंग भी ऊपर हो जाते हैं, जहाज़ भी ऊपर हो जाता है। जहाज़ की जो फ्यूज़लेज की शेप है वो भी ऐसी होती है और विंग की शेप भी ऐसी होती है। तो ये जहाज़ है, इसके ऊपर अगर आप ये वाली शेप एरोफाइल है, ये लीडिंग एज होते हैं, ये भी एरोफाइल होती है। और यहाँ पे अब ये इसको अगर आप तेज़ी से ऐसे करेंगे ना, तेज़ी से ऐसे चलाएंगे तो ये खुद ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगी। अब उसके बाद जब ये चीज़, लेकिन अब तेज़ी से कैसे चलाया जाए, तो हमने क्या कहा कि हमने कहा कि भाई इस साइड पे भी एक इंजन लगा लो, एक इस साइड पे लगा लो ताकि बैलेंस हो जाए। अब उसके बाद अब इसको तेज़ी से चलाओ। यहाँ हमने 2 जेट इंजन लगाए। जेट इंजन कैसे काम करते हैं वो मैं आपको अलग से, मेरी वीडियोस भी हैं और मैं इसको अलग से आपको समझा भी दूँगा। ये जो जहाज़ है ये अब इस तरह तेज़ी से, अब जब इस तरह जाएगा इंजन की वजह से, अब ये क्या करेगा, इंजन जब तेज़ चलेंगे ना इंजन, तो उसके जेट इंजन की बात करूँ अगर जैसे टर्बो फैन, तो वो या जेट इंजन जो हैं, जो जेट इंजन जब चलेंगे तो तेज़ी से हवा पीछे को छोड़ेंगे। जब हवा पीछे को छोड़ेंगे तो जहाज़, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। यानी जितना आप जैसे दीवार पे धक्का लगाओगे ना, वो उतना ही आपके हाथ के ऊपर प्रेशर आएगा। सेम जितना जो जहाज़ का इंजन पीछे को हवा छोड़ेगा ना, बदले में जहाज़ जो है ना वो यहाँ पे इंजन लगे होते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे लगा होगा, एक यहाँ पे लगा होगा। और जब वो इंजन तेज़ी से चलेंगे और वो हवा पीछे को छोड़ेंगे, जब हवा पीछे को छोड़ेंगे, जैसे ये जेट इंजन है, ये जहाज़ है, ठीक है, ये जेट, फर्स्ट करो ये जेट इंजन है आपका, ये ऐसे लगा हुआ है। और ये यहाँ पे ये जो है जहाज़, ये आपका जहाज़ है। और ये क्या नाम है, ये विंग के ऊपर ये लगा हुआ है। और ये दूसरी तरफ ये एक और आपका जो है ना जेट इंजन लगा हुआ है, ठीक है। ये 2 जेट इंजन लगे हुए हैं, एक ये वाला, एक ये। तो ये जब जेट इंजन जब चले, ये जहाज़ का फ्यूज़लेज है, ठीक है, यहाँ कॉकपिट है। तो ये जब तेज़ी से चलेंगे, हवा जो है तेज़ी से ये पहले सक करेंगे। जब ये इंजन चलेंगे ना तो ये हवा तेज़ी से सक करेंगे, ये इंजन भी और ये भी सेम दोनों। एक साइज में थोड़ा ड्राइंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है। तो ये जब लेके इसके अंदर होता है, शुरू में होता है कंप्रेसर, ठीक है, उसके आगे लगा होता है टरबाइन। और उसके बाद जो है ना ये क्या होगा, यहाँ पे टरबाइन के बाद यहाँ पे लगा होता है कंबस्टन चैम्बर होता है। यहाँ पे एक शुरू में क्या होगा, टरबाइन है, उसके सॉरी ऊपर सबसे पहले ये फ़ैन है, फिर ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर क्या करेगा, हवा को खींचेगा, उसके बाद यहाँ टरबाइन को देगा, यहाँ कंप्रेसर पे, टरबाइन पे कंबस्टन चैम्बर, फिर उसके आगे चैम्बर है, कंबस्टन चैम्बर। उसके अंदर ये फ्यूल वगैरह सारा जमा होगा यहाँ पे। और उसके बाद ये एयर यहाँ से आएगी, फ्यूल यहाँ से आएगी, और यहीं पे हम इग्निशन करवाते हैं। इग्निशन कराएंगे तो ज़ोर से, इतनी तेज़ी से 1000 या 1500-1600 सेंटीग्रेड की, जो सेंटीग्रेड से जो है ना हवाएं, वो आग पैदा होगी यहाँ पे, ईंधन जिसे बोलते हैं, और तेज़ी से पीछे को निकलेगी। इधर से भी निकलेंगे, इधर से भी, दोनों साइड से। अब ये बीच में तो ये जहाज़ है, ये इसके विंग्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जनाब, ये जब इधर से भी गैस तेज़ी से पीछे निकलेगी, इधर से भी निकलेगी, ये जहाज़ पे जब गैस पीछे को जाएगी तो ये इसका इतनी तेज़ी से पीछे को जाएंगी ना कि इसके ऊपर, जहाज़ के ऊपर प्रेशर आएगा कि भाई तुम आगे को जाओ। ये रिएक्शन के तौर पे जहाज़ आगे जाएगा, यानी इंजन का प्रेशर पीछे को जाएगा, इन दोनों ही इंजन का। इसको जब फोर्स लगेगी ना, फोर्स पीछे को आएगी, और बदले में जो रिएक्शन के तौर पे जो जहाज़ है वो आगे को जाएगा। और ये जो नहीं, ये काम तो ये करेगा कि भाई अब कहेगा कि भागो। अब ये जहाज़ जाएगा कैसे आगे, जहाज़ के नीचे हमने पहिए लगा दिए, जो पहिए होते हैं उसको कहते हैं नोज़ लैंडिंग गियर। ये जहाज़ है ना, ये जहाज़ है, इसके ये बैक साइड है, यहाँ पे मेन लैंडिंग गियर होते हैं,
ये इसके पीछे वाली टेल है, ठीक है, ये उल्टा किया हुआ मैंने जहाज़ को। यहाँ पे इसके जो है ना मेन लैंडिंग गियर होते हैं, और सामने ये जो है ना यहाँ नोज़ लैंडिंग गियर होते हैं, और यहाँ कहीं के यहाँ करके जो है ना जो ये विंग होते हैं ना, विंग के एंड में यहाँ मेन लैंडिंग गियर 2 पहिए, मतलब 4 पहिए हो या 8 हो या 12 16, हर जहाज़ के अलग अलग होते हैं। आगे 2 पहिए होते हैं। ये मैंने जहाज़ उल्टा किया हुआ है, तो यहाँ 2 पहिए 8 या 16 पहिए होते हैं यहाँ पर, और 2 पहिए आगे होते हैं नोज़ लैंड, ये नोज़ लैंडिंग गियर होता है आगे, और यहाँ पे होता है मेन लैंडिंग गियर। अब जहाज़ को मैंने किया सीधा, यानी यहाँ इसके नीचे नोज़ लैंडिंग गियर लगा हुआ, यहाँ पे मेन लैंडिंग गियर। अब 2 इंजन मैंने लगा लिए, एक इंजन इस साइड पे लगा लिया, एक इंजन इस साइड पे। अब जहाज़ को मैंने क्या किया कि जब इंजन को फुल तेज़ कर दिया ना, उन्होंने गैसें छोड़ना शुरू कर दी पीछे की तरफ, फुल आग वाली फायर जो होती है ना, वो पीछे को आपने देखा ओले से लग रहे होते हैं। अब ये जहाज़ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पहिए तो नीचे लगा दिए, ब्रेक भी हटा दिया। अब जब इंजन ऑन कर दिया, अब ये जहाज़ कहेगा कि मैंने आगे जाना है, चलो ऐसे जा। ये जहाज़ चलना शुरू हो गया। सिर्फ किसके साथ चलना शुरू हो गया? इंजन के साथ। यानी ये देखें, ये इंजन लग गया, इंजन ऑन को कुछ नहीं किया हमने। इंजन 2 इंजन यहाँ लगा दिए, एक इंजन लगाएंगे तो जहाज़ ऐसे ऐसे करके जाएगा स्लो, 2 इंजन लगाएंगे तो और तेज़ हो जाएगा। अब ईंधन को अगर कम करेंगे तो जहाज़ स्लो जाएगा, ईंधन को अगर तेज़ करेंगे तो और तेज़ जाएगा। भाई ये तो जहाज़ चल गया भाई। अब लेकिन उसको उड़ाया कैसे जाए? फिर उड़ाने के लिए फिर उन्होंने कहा कि भाई ये जो शेप है ना आगे से एरोफॉइल होनी चाहिए, ये एरोफॉइल हो जाएगी। ये जनाब, अच्छा यार ये तो आज ये है जनाब। अब क्या किए फिर, और क्या करें यार? ये यहाँ पे जो है ना ये वाली जो चीज़ है ना, ये इसको यहाँ पे इसके लगे होते हैं फ्लैप्स, ठीक है, ट्रेलिंग एज फ्लैप यहाँ पे और इस साइड पर, और इस साइड पे ऊपर स्पॉयलर्स होते हैं। स्पॉयलर जो होते हैं वो ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, ऐसे जब होता है ना, जब जैसे कोई मतलब ब्रेक लगानी हो तो ऐसे हाथ ऊपर कर देते हैं, तो वो स्पॉयलर ऐसे होते हैं, एकदम से ऐसे हो जाते हैं। ये विंग के ऊपर होते हैं, ऐसे करके विंग्स के ऊपर खड़े हो जाते हैं। इधर 4-5 इस साइड पे होते हैं, 4-5 इस साइड पे होते हैं, और वो डिपेंड करते हैं कि एयरक्राफ्ट की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, किसी में कम होते हैं, किसी पे ज़्यादा होते हैं। इसको कहते हैं लीडिंग एज, ये होता है ट्रेलिंग एज जहाज़ का। ये विंग्स हैं, राइट विंग हो गया, ये लेफ़्ट विंग हो गया, ये एलिरोन, ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र है इसको बोलते हैं। और इसके पीछे 2 पर लगे होते हैं यहाँ, इसको बोलते हैं एलिवेटर। और इसके जो पर लगे होते हैं इधर एंड में, इधर और इधर लगे होते हैं एंड में, कॉर्नर में, ये होते हैं एलिरोन। और ये वाले होते हैं जो एलिवेटर, जो ट्रेलिंग एज के पास होते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र बोलते हैं, जो खड़ा वाला है ना इसको वर्टिकल स्टेबलाइज़र बोलते हैं। और इसके एंड में यहाँ पे रडार लगा होता है, जो पर लगे होते हैं, 2 लगे होते हैं, किसी पे 1 होता है, किसी पे 2। तो जब जहाज़ ने, अब ये जनाब, अब तो ये हो गया यार, जहाज़ ने चलना शुरू कर दिया। जहाज़ में ऐसी शेप बना दी है कि आगे से जैसे तेज़ ऐसे ऐसे चलेगा ना तो ऐसे हो जाएगा, खुद ही ऊपर हो जाएगा। ऐसे ऐसे तेज़ी से चलाएंगे ना, ऐसे तेज़ी से चलाएंगे तो ये खुद ही ऊपर हो जाएगा, इतना हो जाएगा यार। अच्छा यार ये तो है, ये हवा में उड़ेगा, तैरेगा हवा में। ये 2 चीज़ें तो हो गई हैं यार इसके अंदर। अच्छा चलो अब क्या करें यार? ये अगर हवा में अगर उड़ रहा है तो अब इसको ये क्या करें कि ये नहीं कि ये दाएं बाएं कैसे मोड़ें, रोलिंग कैसे करें, पिचिंग कैसे करें, टर्निंग कैसे करें, योइंग कैसे करें। यार ये सब कैसे होगा? नीचे करना होगा, जहाज़ कैसे नीचे होगा? अरे ऊपर कैसे होगा? ये सब चीज़ें कैसे होती? इन्होंने परिंदे को देखा, कि परिंदे को और से देखा, ये करता क्या है। परिंदे का देखे ना, एक पर ऐसे करते हैं नीचे तो दूसरा पर ऊपर करता है। और यार ये तरीका तो हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि यार ये जो नहीं है, ये वाला एक पर, इस जब हमने दाएं मोड़ना होगा ना तो हम ये पर ऊपर कर देंगे, ये पर ऊपर कर देंगे, ये नीचे कर देंगे। ये इससे क्या होगा? पूरा पर तो नहीं कर सकते ना, लेकिन इसका एक हिस्सा तो हम कर सकते ना। हवा में इतना प्रेशर होता है, इतनी स्पीड से आ रही होती है कि अगर उस टाइम पे थोड़ी सी भी मूवमेंट करते हैं ना, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये नहीं जैसे, इसीलिए बर्ड स्ट्राइक जो होता है, परिंदा जब इंजन से टकराता है, हालांकि छोटा सा परिंदा है लेकिन वो इतनी तेज़ी से स्पीड से जहाज़ चल रहा होता है कि वो जनाब, वो तो परिंदा जो है वो उस चीज़ से, कोई चीज़ तेज़ी से अगर जा रही हो तो वही चीज़ गोली बन जाती है। ये गोली क्यों ख़तरनाक होती है? क्योंकि स्पीड तेज़ हो जाती है उसकी। तो इसी तरीके से जब ये जहाज़ की थोड़ी सी जब तेज़ स्पीड हो गई, कितनी स्पीड होती है पता है? ये कितनी स्पीड जहाज़ हवा में कितनी होते हैं?
तकरीबन 700-800 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से ये जहाज़ उड़ा होता है, 700-800 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से। आप इसे अंदाज़ा लगा लें क्या स्पीड होगी। अच्छा यार, ये बल्कि 800 से भी ज़्यादा। तो अब ये क्या करें यार फिर। अच्छा, ये अब उड़ाना कैसे, ये उड़ जाएगा। दो चीज़ की है कि ये तो शेप ऐसी है कि जैसे थोड़ा सा ऐसे करेंगे ऐसे हो जाएगा, और यार ऊपर जाएगा तो नीचे भी तो लाना है, ये कि खुद से आएगा नीचे। उसके लिए फिर उन्होंने कहा है उसकी तकनीक, इसको कंट्रोल कैसे करें। तो कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसको बोलते हैं कंट्रोल सरफेसेस। कौन कौन सी कंट्रोल सरफेसेस होती हैं। नंबर 1 कंट्रोल सरफेस ये एलिरोन हो गए। एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा। जो ऊपर जाएगा ना तो उसके साथ क्या होगा कि जहाज़ जो है ना ऐसे ऊपर हो गया ना, ये तो उधर प्रेशर आएगा विंग के ऊपर, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे आएगा जो इधर वाला साइड वाली, ये ऐसे हो जाएगा। जो ऐसे होगा तो प्रेशर आएगा, तो वो क्या होगा, जो ऊपर होगा ना वो जहाज़ को ऐसे कर देगा, क्योंकि प्रेशर आ रहा है ना ऊपर, वो दबाएगा नीचे। हवा के बंदे को दबाती है, चीज़ को दबाती है, तो ये जब दबाएगा ये ऐसे हो जाएगा, इस साइड से जहाज़ ऐसे हो जाएगा। और ये वाला क्या करेगा, इधर वाला विंग नीचे हो जाएगा। ये एक जो चीज़ है ऊपर हो गई। अब ऊपर वाले प्रेशर इसको ऊपर कर रही है और ये वाला नीचे आएगा, और वो नीचे की तरफ होगा, तो उसके बदले में क्या हो जाएगा कि ये जो प्रेशर है ये इनके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इन्हीं ये जहाँ से ये प्रेशर आया यहाँ पे ऊपर की तरफ से आया, तो ये जहाज़ को क्या है, ये इधर कर दिया। अब ये जो इधर वाला विंग है ये नीचे को हो जाएगा। ये जब नीचे हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको उठाएगा, ये कहेगा तू पुत्र ऊपर हो, ये ऐसे। यानी ये जो ऊपर हो जाएगा ना जिसका विंग, वो साइड नीचे को हो जाएगी, और जो जिसकी साइड नीचे वाली यहाँ की जो विंग है यहाँ की, ये इस नीचे हो जाएगी, तो ये उसको ऊपर को दबाएगी, ऊपर को ऐसे करके जाओ ऐसे। ये साइड ये ऊपर हो जाएगा, ऐसे होगा तो ये नीचे को जाएगी, और ये वाली साइड नीचे होगी तो ये ऊपर। यानी बदले में वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दोनों एलिरोन एक दूसरे सपोर्ट करेंगे। जो ये ऊपर हो जाएगा वो जहाज़ को इधर नीचे को कर देगा, इस विंग को, और ये वाला जब नीचे होगा इसके ऊपर नीचे से प्रेशर आएगा तो ये ऊपर को हो जाएगा। तो अब हमने जब राइड करना है हम क्या करेंगे, हम सिंपल, वो कैप्टन क्या करेगा, ये वाला ऊपर कर देगा, वो नीचे कर देगा, वो ये नीचे ऊपर नहीं करेगा। अरे डिज़ाइन ही ऐसा है। वो क्या करेगा, वो सिंपल उसके हाथ में कंट्रोल व्हील होती है। कंट्रोल व्हील होती है ना, जैसे कोई स्टेयरिंग होती है, उसको वो आराम से मोड़ के ऐसे कर देगा। मतलब थोड़ा सा ना दोनों हाथों से पकड़ के, ये जो ये इसके हाथ में होती है, कंट्रोल व्हील भी होते हैं, यॉक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ऐसे करके ये यॉक बना हुआ, ठीक है। ये जैसे वो नहीं होता, सींग होते हैं उसके इन सींग, इसको ऐसे करके जैसे ऐसे को टर्न करेगा ना, ऐसे को, बल्कि हाँ इसको ऐसे कर देगा, तो इस तरह करेगा, तो ये क्या करेगा, नहीं टर्न करेगा ऐसे को, तो ये जहाज़ क्या होगी, रोलिंग शुरू हो जाएगी। रोलिंग क्या होती है कि ये चीज़ रोलिंग होती है। जैसे इसको ऐसे करेंगे ना, ये रोलिंग है। ये जो होते हैं इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं। इसके गिर जब घूमते हैं ना, इसको रोलिंग बोलते हैं। ऐसे रोलिंग, ये रोलिंग, ये ये भी रोलिंग, ये लेफ़्ट रोलिंग, ये राइट रोलिंग, ये ऐसे जहाज़ ये। लेकिन जब जहाज़, अच्छा ये रोलिंग हो गई, और इसके अलावा ये जो इधर एलिवेटर लगे हुए ना, ये यहाँ पे भी एक होता है, एक यहाँ पे लगा होता है, ये इसको बोलते हैं एलिवेटर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के ऊपर होता है। ये क्या करते हैं कि जब जहाज़ को ऊपर करना होगा, ये क्या होगा, ये पर एकदम से ऐसे करके जो पर होंगे ये एकदम से ऊपर को हो जाएंगे, ऐसे ऊपर हो जाएंगे। ये जैसे ये पर ऊपर हो जाएंगे, ऐसे होते हैं वैसे, ठीक है, वैसे ऐसे होते हैं। लेकिन जैसे ऊपर जहाज़ को नीचे करना होगा, ये पर ऊपर हो जाएंगे। ये ऊपर के जहाज़ को ऊपर करना होगा, ये पर ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे करके ऊपर हो जाएंगे। जैसे ऊपर होंगे, इनके ऊपर हवा का प्रेशर आएगा, और ये क्या करेगा, ये पीछे से उसकी दुम क्या होगा, प्रेशर आएगा पीछे, दुम नीचे को हो जाएगी। आपने आगे नहीं देखना, ओ यार दुम नीचे हो गई, तो वो क्या हो गया, जो नोज़ है अप हो गई। वाह भाई वाह, क्या यही तो चाहता था कैप्टन कि अगर जहाज़ को ऊपर करना है तो ये हो गया। अच्छा, फिर अगर नीचे करना है तो भाई उल्टा कर लो, नीचे करना है तो ये इसकी जो एलिवेटर जो है इसको नीचे को कर दो। जब तुम नीचे को करेंगे, नीचे को, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जहाज़ जो है पीछे से नीचे को दबेगा, नहीं नीचे से जहाज़ में प्रेशर आएगा, वो दुम ऊपर हो जाएगी,
ठीक है। जब नीचे को होगा तो उस पर प्रेशर आएगा, वो दुम ऊपर हो जाएगी तो उसके बदले में नोज़ नीचे लेकिन वो क्या करेगा, वो इतना झंझट नहीं उठाता। वो क्या करेगा, वो ये कंट्रोल व्हील है, इसको आगे करेगा जैसे, ठीक है, आगे करेगा तो जहाज़ नीचे हो जाएगा, पीछे करेगा जहाज़। उसको क्या मतलब है कैप्टन को कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उसको ये पता है कि ये चीज़ें हो रही होती हैं। रोलिंग करनी है तो ऐसे करके वो इसको ऐसे कर देगा हैंडल को। इस तरह बच्चा भी कर सकता है, मतलब अगर लेफ़्ट को रोलिंग करनी इधर करेगा वो खुद से होगा। ये कुछ चीज़ें सिस्टम खुद से होती हैं। इसी तरह अब दाएं बाएं करना हो तो यहाँ पे रडर होता है, दाएं बाएं करने के लिए ये इसको रडर, ये रडर बोलते हैं। अच्छा, ये जो पिचिंग है, ये पिचिंग, ये जो ये लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं, यूँ समझे अगर इसको वाई एक्सिस बोल दिए, लॉन्गिट्यूडल एक्सिस बोल दिए, इसको लेटरल एक्सिस बोलते हैं। तो ये जो पिचिंग होती है ना लेटरल एक्सिस के अराउंड होती है, और यहाँ पे ये नॉर्मल एक्सिस होता है जो एक्स जेड बोलते हैं। इसके ऊपर क्या होगा कि यहाँ पे जब होगा, जब ये दाएं बाएं करना होगा, अगर मुझे राइट करना है, फ़र्ज़ करो मैंने इसको राइट कर दिया, यहाँ पे ये विंग राइट, ये मतलब इसका जो एक पर्स होगा राइट हो जाएगा, राइट होगा, प्रेशर आएगा, इधर से प्रेशर आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो आगे से राइट हो गया। अब अगर लेफ़्ट करनी है तो यहाँ पे फिर इसको विंग को लेफ़्ट कर देंगे, लेफ़्ट करेंगे, ऊपर से हवा का प्रेशर आएगा इस पर के ऊपर, ये पीछे से दुम को मोड़ देगी पीछे को, ये पीछे को मोड़ेगी तो आगे से जहाज़ खुद ही लेफ़्ट हो जाएगा। और लेकिन वो आगे कंट्रोल व्हील के साथ कैप्टन क्या कर रहा होगा, वो इस कंट्रोल व्हील को सिंपल जो है ना, वो जब राइट लेफ़्ट कर रहा होगा वो सिंपल ऐसे उंगलियों से ऐसे करेगा, ऐसे करके राइट या लेफ़्ट टर्न कर देगा, जैसे स्टीयरिंग से घुमाते हैं सेम वैसे होगा जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाते हैं। और ये इसकी जगह पे कंट्रोल व्हील भी यूज़ होता है, और आजकल एक ऐसे रॉड सा भी यूज़ हो जाता है, ऐसे रॉड होता है सिंपल, उसके ऊपर वो इसमें भी बटन होते हैं। अच्छा, ये ऐसे सिंगा सा बना होता है, इस पर यहाँ पे जो है ना बटन बने होते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये पिच के होते हैं, ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट के बटन होते हैं यहाँ पर। तो ये सेम इसके ऊपर भी वही बटन्स वगैरह बने होते हैं। तो ये इसको पकड़ के जो है ना दाएं बाएं आगे पीछे करेंगे, आगे करेंगे तो ये पिच डाउन हो जाएगा, पीछे करेंगे पिच अप हो जाएगा, राइट को करेंगे तो ऐसे घुमाएंगे तो फिर वो हो जाएगा, रोलिंग हो जाएगी। और अगर राइट की डायरेक्शन मोड़नी है तो वो फिर कंट्रोल स्टैंड को जो है ना, मतलब इसको जिस तरह गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ते हैं उस तरीके से आपने करना है। और ग्राउंड के ऊपर जो होता है, जो जहाज़ होता है, वो ग्राउंड के ऊपर जब आप, इसके 2 पैडल भी लगे होते हैं, यहाँ पे नीचे पैडल्स होते हैं 2, यहाँ पे पैडल्स बने होते हैं, कैप्टन जिसको दबा सकते हैं। अगर वो पैडल्स को आप दबाएंगे ग्राउंड के ऊपर तो ये पैडल्स स्टीयरिंग का काम करते हैं, ठीक है। अगर एक राइट वाला दबाएंगे तो राइट को टर्न होगी, लेफ़्ट वाला दबाएंगे तो लेफ़्ट को टर्न होगा, और अगर दोनों को एक साथ दबाएंगे तो फिर ब्रेक का भी काम होता है, इसमें ब्रेक सिस्टम भी होता है, जो टायरों को ब्रेक होता है, एंटी स्किड ब्रेक सिस्टम होता है उनका। बहरहाल ये चीज़ हो गई, ये जहाज़ हो गया फिर आपका। अब ये जनाब, अब जहाज़ रेडी है। क्या हुआ भाई, अभी इसके अंदर ये सिस्टम आ गया है कि भाई इंजन, ये चलेगा इंजन तो ये मूव करेगा, ऊपर को उड़ेगा। अब यहाँ से वो पिच अप कर देगा, जैसे जहाज़ जैसे अब ये जहाज़ जो है ना, ये क्या रनवे पे चल रहा है, ठीक है। अब उड़ने के लिए क्या करेगा, सिग्नल कैप्टन ने कंट्रोल स्टैंड को थोड़ा सा पीछे खींच लेना है, स्पीड बढ़ा के, इंजन की स्पीड बढ़ा के, इंजन को खूब तेज़ थ्रोटल घुमाएगा। थ्रोटल के लिए ना इंजन की, जिस तरह इंजन की स्पीड बढ़ाएंगे ना, रोटेशन घुमाएंगे, उसका तरीका होता है, ठीक है। उसमें वो जो होता है अपना थ्रोटल्स वगैरह होते हैं, उसको जितना आगे करते जाएंगे इंजन की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इंजन की जब स्पीड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इसकी स्पीड जब ये बढ़ेगी ये तेज़ी से आगे जाएगा। ये एक ख़ास स्पीड टेक ऑफ करने के टाइम पे चाहिए होती है। जब ये ख़ास स्पीड हो जाएगी, कैप्टन ने वो जो कंट्रोल व्हील है उसको थोड़ा सा पीछे को खींचना है, पीछे से ये जो दुम है ये नीचे को हो जाएगी, मतलब खींचना है तो जैसे पीछे को खींचेगा ये दुम ऊपर को हो जाएगी, जैसे ऊपर होगी यहाँ से ये दुम नीचे को हो जाएगी, और ये आगे जो नोज़ जो है ना ये एकदम से हो जाएगी ऊपर, और एकदम से ऐसे करके निकलेगा। अब शुरू में ये किया, अब उसके बाद हवा में जब पहुँचा, अब इसको अगर रोलिंग करनी है वो रोलिंग वाले बटन वो करेगा, कंट्रोल व्हील को करेगा। और अगर पिच डाउन करना आगे को करेगा तो धकेलेगा तो वो पिच डाउन होगा, पीछे करेगा पिच अप होगा, और इस तरीके से ये इसको ले जाते हुए क्रूज़ के ऊपर ले जाएगा। ये तो सिंपल है, मतलब जो मेन चीज़ें चाहिए, इंजन चाहिए, एलिरोन, एलिवेटर, रडर। अब रह गया ये, अच्छा एक जो चीज़ मैं मेन आपको बताना भूल गया हूँ, इसके अंदर ये बात याद रखें कि ये जब आपने बना दिया ना, ये एरोफाइल शेप बना दी थी, यहाँ पर ये एरोफाइल शेप बन गई थी आपकी, तो इसके अंदर एक बात याद रखें कि यहाँ पे जब भी आता है ना एयरक्राफ्ट,
तो इसके ऊपर 4 फोर्सेस लगती हैं, ठीक है। यानी ये आपका जहाज़ जा रहा है, ठीक है, इस तरफ साइड पे, यहाँ ये जहाज़ इधर को रन कर रहा है, इधर को, ठीक है, एयरक्राफ्ट इधर को रन कर रहा है। ये जो ऊपर फोर्स लगती है ना, इसको बोलते हैं लिफ्ट, ठीक है। नहीं, वो जब आपको एकदम से ऐसे मैंने बताया था कि जैसे हवा की डायरेक्शन में जाओ तो ऊपर कोई हाथ आपका उठ जाएगा, तो इसको बोलते हैं लिफ्ट। ये जो नहीं, ये जब आगे को जाएगी तो ये जो ऊपर पड़ रही है ना, इसको लिफ्ट बोलते हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट का जो वेट है ना, वेट वो ज़मीन की तरफ लगता है, ठीक है, ये वेट हो गया। और उसके बाद ये इस साइड पे जो आप जाएगा वो होता है, समझो, थ्रस्ट। और इस साइड पे जो होगा ड्रैग। यानी जब जहाज़ आगे जाएगा तो इंजन की मदद से जहाज़ आगे जाएगा, इसको थ्रस्ट मिलेगा, इसको थ्रस्ट बोलते हैं। ऊपर को लिफ्ट मिलेगी इसको, ठीक है, वो एरोफाइल शेप की वजह से, और इंजन की वजह से थ्रस्ट मिलेगा, तो जहाज़ आगे बढ़ेगा। अब ये जो जहाज़ का जो वज़न है वो इस थ्रस्ट और लिफ्ट की वजह से ये ऊपर को उठेगा। लिफ्ट मिलेगी तो वो इसको क्या ऊपर उठा लेगी, इंजन को, सबको। ये वज़न होगा जहाज़ का, ये नीचे की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, जो जहाज़ को नीचे की तरफ करने की कोशिश करती है। और ये जो ड्रैग है, यानी वो जो जहाज़ है, आप किसी को चलाएंगे भाई, वो नखरे तो करेगा ना, यानी वो तो उसकी जो होती है ड्रैग जो होती है वो पीछे को, यानी कि आप जितनी तेज़ इंजन घुमाएंगे ना, जहाज़ का जो अपनी एग्जिस्टेंस होती है, ज़ाहिर है वो उसको खींचना, धक्का लगाना पड़ेगा, तो उसको ड्रैग बोलते हैं। यानी वो हवा के अंदर उसकी अगर शेप सही नहीं होगी तो वो ड्रैग आएगी। जैसे किश्ती चलाते हैं तो अगर वो पानी में चलने में दिक्कत होगी, अगर शेप उसकी सही नहीं होगी तो उसकी जो रुकावट आती है या जो रेजिस्टेंस आती है उसको ड्रैग बोलते हैं। तो वो ड्रैग का जो है ना, इसको मुकाबला कैसे कर सकते हैं कि हम जो ये इस तरह, मतलब ये फिर देख लें, ये ऊपर लिफ्ट है जहाज़ की, जिसकी वजह से जहाज़ ऊपर उड़ता है, इसका अपना वज़न है, ये नीचे को वज़न, इसको हमेशा नीचे को खींचते हैं। और ये आगे को जो जा रहा है, ये थ्रस्ट इंजन की वजह से जाएगा। और इसकी जो मुखालफत है वो रगड़ होती है या रेजिस्टेंस होती है जो हवा के साथ होगी। यानी इसकी हम कहते हैं ना एरोफॉइल शेप बनाओ। ये एरोफॉइल शेप बनाने का मकसद क्या होता है कि ताकि रगड़ कम हो जाए। तो अब ये वाली शेप भी इसी तरह एरोफाइल होती है, यहाँ से भी एरोफाइल होता है, ये भी एरोफाइल होता है, ये भी एरोफाइल होते हैं। आगे वाली जो चमकदार सतह रखी जाती है वाइट होती है, ताकि कम से यानी लूमिनर हो यार, यानी आराम से ऊपर से गुजर जाए, अगर रगड़ कम से कम पैदा हो। तो वो जो रगड़ पैदा होती है उसको ड्रैग बोलते हैं। तो ये यूँ इस तरीके से जहाज़ उड़ता है। रगड़ उसमें ड्रैग जितना कम होगा उतनी ज़्यादा तेज़ जहाज़ आगे जाएगा। रह गया अब स्पीड है जहाज़ के, इंजन जितने, एक इंजन होगा कम, 2 इंजन है, इस स्पीड और बढ़ जाएगी। 2 इंजन का ये भी फ़ायदा है कि दोनों साइड आपने वज़न को बैलेंस रखना है, इधर जितना वेट है तो इधर भी इतना रखना है, इधर 2 इंजन है तो इधर भी 2 इंजन। और कई दफ़ा 2 इंजन यहाँ होते हैं, एक सेंटर में हो, यहाँ भी रखा होता है, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बैलेंस होना चाहिए। नहीं सारा ये ना हो कि एक साइड को जहाज़ मुड़ जाए या एक साइड को ज़्यादा, नहीं आगे जितना वज़न है पीछे उतना वज़न हो। इन फ्यूल टैंक, इसके अंदर फ्यूल भी होता है, इन टैंकों के, इनके अंदर फ्यूल होता है, ये भी चीज़ होती है। फ्यूल यहाँ सेव होता है, यानी ज़ाहिर है जब जहाज़ के इंजन चलेंगे उनको फ्यूल कहाँ से मिलेगा, तो इसके अंदर फ्यूल टैंक्स के अंदर फ्यूल होता है, इसमें मोटरें लगी होती हैं। जैसे जैसे जहाज़ को फ्यूल चाहिए होता है इंजन को, वो फ्यूल्स के यहाँ से सॉरी इनको जो है फ्यूल मिलता रहता है इंजन्स को सॉरी। तो हर जहाज़ को इंजन, मतलब हर इंजन को जो है फ्यूल मिलता है। अगर इंजन को फ्यूल नहीं मिलेगा इंजन बंद हो जाएंगे। यहाँ पे कॉकपिट में क्या, यहाँ कॉकपिट होता है, कैप्टन अंदर बैठा होता है, वो देखता है कि फ्यूल कम तो नहीं हो रहा किसी इंजन में। इसकी इंडिकेशंस आती हैं इंजन के अंदर, फ्यूल की इंडिकेशंस आती है, सारी इंडिकेशंस अंदर आ रही होती है, कैप्टन को पता चलता है। इवन ये जो ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र है, ये नीचे ऊपर हो सकते हैं, ये पूरे के पूरे दोनों विंग ना आगे ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र बोलते हैं। और इसके अंदर ये पीछे एम्पेनेज का एरिया होता है, इधर आगे कार्गो का एरिया होता है, नीचे फ्यूज़लाज होता है। यहाँ पे सारे पैसेंजर्स बैठे होते हैं। डबल डेकर में 2 ऊपर होते हैं, 5 डोर्स ऊपर होते हैं, 5 राइट 5 लेफ़्ट होते हैं। और अगर डबल डेकर हो तो 10 डोर नीचे होंगे, 10 ऊपर होंगे, किसी में 4-4 होते हैं, किसी में 5-5 होते हैं। तो ये सारे है बिल्कुल सेफ़ है, आप आराम से जाएं। अब ये जहाज़ ऊपर, हाँ मगर ये कि अब जैसे ये जहाज़ है, ये जा रहा है आराम से, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कभी कभी हिचकोले भी खाता है। हिचकोले जो है ये इसलिए खाता है कि एयर गैप आ जाए तो नीचे ऊपर हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, बैलेंस हो जाता है। एयर गैप होते हैं, एयर पॉकेट्स होते हैं। दूसरी बात ये कि ये अगर ये जहाज़, अब ये देखो ये ऐसे करके उड़ा रहे हैं जहाज़ ना आप ऊपर को, लेकिन अब लिफ्ट है इसके ऊपर है,
इसके एंगल्स बनते हैं, ये लिफ्ट के जो है ना, यहाँ पे ये लिफ्ट के और ये इसके दरमियान में ना एंगल्स बनते हैं, जिसकी मदद से थ्रस्ट के ही, जिसकी मदद से जहाज़ ऊपर उड़ता है। लेकिन अब जहाज़ कैप्टन ने जहाज़ इतना ऊपर किया, चलो ठीक है इतना किया ओके, और भाई जब इतना ऊपर कर रहे हो तो साथ में स्पीड भी बढ़ाओ ना। यानी अब एक चीज़ है ऐसे करके चल रहे हैं, वो तो अब हवा के ऊपर तैर रहे हैं, या जैसे कश्ती है उसको आप ऐसे चलाओगे चलेगा, लेकिन अब कश्ती का मुंह ऊपर कर लेंगे तो वो तो डूबेगा ना, अगर मुंह ऊपर करते जाएंगे। यानी पीछे वेट ज़्यादा कर दें, आगे कम कर दें, या इस तरह की कंडीशन कर दें, तो ऐसे करके ऊपर करते गए आप अड़ार ऊपर कर रहे हैं तो स्पीड भी बढ़ाएं जहाज़ की, ठीक है, ये जहाज़ की स्पीड बढ़ाएं। लेकिन अगर इस पिच अप करके आपने ऊपर उड़ाना भी शुरू कर दी कि नहीं, हाइट गेन कर रहे हैं, लेकिन ये कि अगर ऊपर उड़ा रहे हैं तो कम से कम उसकी स्पीड भी तो हाई करें। तो अगर स्पीड ऊपर नहीं की तो जहाज़ क्या है, इस अपना वजन, अब सारा वज़न जहाज़ के ऊपर आ गया है। इस तरह की कंडीशन में जहाज़ जैसे मुंह ऊपर कर दिया ना, अब सारा वज़न, क्योंकि अब लिफ्ट तो ये थी, लिफ्ट ऊपर को लेके जा रही थी, यानी ये क्या थी कि जहाज़ की हवा ऊपर से गुजरती थी तो जहाज़ ऊपर उड़ रहा था। लेकिन अब जब आपने ये इसको ही ऐसे कर दिया, अब वो हवा कहाँ से गुजरी, अब तो ये हवा को उल्टा रोक रही है, अब ये हवा को उल्टा रोक रही है, ऐसे करके हो गई है। तो अब क्या है, अब इसके लिए ख़तरनाक है, अब या तो स्पीड बढ़ाओगे यार जल्दी जल्दी है, और अगर एक हद तक ही आप इस तरह वर्टिकल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा वर्टिकल करोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। फाइटिंग एयरक्राफ्ट कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं वो मैं फिर आपको बाद में टेक्निक बताऊँगा। लेकिन नॉर्मल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में इतने पैसेंजर हैं तो उनको वैसे पैसेंजर सारे उल्टे हो जाएंगे। तो ये चीज़ें नहीं करनी, इसको सिर्फ एक हद तक ही, एक एंगल तक ही ऊपर कर सकते हो और एक एंगल तक ही नीचे करना होता है। बहुत ज़्यादा अगर इसको ऊपर करेंगे तो ये एयरक्राफ्ट गिर सकता है, क्योंकि उसका वेट सारा का सारा उसके ऊपर आ जाएगा, वेट नीचे वेट बढ़ जाएगा, लिफ्ट कम हो जाएगी, और वेट बढ़ जाएगा, लिफ्ट कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से जहाज़ नीचे आ जाएगा। इस चीज़ को स्टॉलिंग बोलते हैं। इसलिए जहाज़ को जब चलाते हैं तो एक उसकी स्पीड के लिहाज से चलाते हैं, एक बैलेंस करके चलाते हैं। यानी अगर थोड़ी हाइट, अगर ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं तो स्पीड थोड़ी बढ़ा देंगे और 10-15 डिग्री एंगल तक रखेंगे, बहुत ज़्यादा भी ऐसे नहीं उठाते कि ये ना हो कि सारा का सारा वेट जहाज़ का जो है ना वो नीचे को हो जाए और उतनी लिफ्ट ना हो जितना वेट हो। तो उस चीज़ के लिए भी जो है ना इन्होंने इसको, इसके अलावा इसको, ये चीज़ों इन्हें बैलेंस करके चलते हैं। ये भी देखते हैं कि जहाज़ ऐसे राइट टर्न कर रहा है तो ये ना बहुत ज़्यादा ही कर जाए, इसको स्लिप नहीं करना, और स्किडिंग नहीं होनी चाहिए, स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, उसके भी अंदर इंडिकेटर्स लगे होते हैं। तो ये सारा ये जहाज़ के, ये अब यहाँ तक आपने देख लिया कि जहाज़ कैसे उड़ता है। जहाज़ के इंजन, 2 इंजन हैं, उनको तेज़ी से घुमाएंगे और उसका प्रेशर पीछे को छोड़ेंगे तो जहाज़ आगे को जाएगा, इसको थ्रस्ट बोलते हैं। प्रेशर पीछे जाएगा, फोर्स पीछे जाएगी और रिएक्शन के तौर पे जहाज़ आगे जाता है, इस रिएक्शन को थ्रस्ट बोलते हैं। और इसी के साथ आगे आगे एरोफेल शेप होगी तो ये उड़ना शुरू कर देगा, और उसके साथ अगर परों को यूज़ करेंगे, एलिरोन, एलिवेटर और रडर को, तो उसके साथ फिर हम दाएं बाएं ऊपर नीचे भी कर सकें। जब ऊपर करना है तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि हमने जो है वो जहाज़ को जो है ना वो एकदम से जो है ना वो, मतलब इसको यानी दाएं बाएं तो चलो बाद में होगा, लेकिन ऊपर करना है, जब पिच अप करना है, जब हाइट गेन करनी है तो उसके लिए जैसे टेक ऑफ करना है तो उस टाइम पे पिच अप तो आप लाजिम करेंगे, और जब डाउन करना है तो पिच डाउन लाजिम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये कि सिंपल यही बात बताता जाऊँ कि जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो स्पेशली उस टाइम पे एक लोकलाइज़र, एक लाइन सी होती है, ठीक है। तो ये ऐसे करके, ये ऐसे एक लाइन होती है, ये जहाज़ उड़ रहा है ना तो ये एक लाइन सी होती है, ये रनवे अगर, ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर चलते हुए आते हैं, जैसे उसको पता चल जाता है, ये उनके पास होते हैं ये डिसीजन हाइट्स होती है, और मतलब आल्टीट्यूड के लिए एक इंडिकेटर होता है। वो ये देखते हैं कि जब 2000 फीट के करीब या 1500 फीट के करीब आ जाता है, यानी इतनी हाइट होती है, तो उसके बाद क्या होता है, इधर एक ये बनता है, इसको बोलते हैं ग्लाइड स्लोप, लोकलाइज़र। ये इस साइड के ऊपर चल दोगे तो इसको लोकलाइज़र वगैरह बोलेंगे, और दाएं और बाएं अगर ये जो चीज़ है इसको भी कंट्रोल करेंगे तो ग्लाइड स्लोप होता है। यानी इसको इस ट्रैक के अंदर ही जो है ना वो आना होता है, इस ट्रैक ये बना होता है, ये हर रनवे रेज होती हैं जो मतलब कैप्टन्स को पता होती है कि ये रेज है, और ये ऑटो पायलट के ज़रिए से जब जहाज़ आता है तो वो जो है ना वो सीधा इसी ट्रैक के ऊपर आता है, इसलिए गलती होने के चांस बहुत कम होते हुए फिर यहाँ से इसी रनवे के ऊपर जो है ना आगे सीधा चलना। मतलब ये अगर यहाँ पर है तो यहाँ से ये ग्लाइड स्लोप आएगा। ग्लाइड स्लोप बना होता है, लोकलाइज़र और ग्लाइड स्लोप, इन दोनों की मदद से ये जहाज़ रनवे पे आता है, और उसके बाद ये
पिच डाउन करता है। वो जो पिच डाउन का तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ से आता हुआ सीधा इसके ऊपर, ये यहाँ से सीधा ऐसे एंगल लेके वो सीधा इसके ऊपर आ जाएगा। लोकलाइज़र को फॉलो करना है, उसके ऊपर उसने स्पीड थोड़ी सी ऐसा ऐसा कम करनी होती है ताकि जो है ना इसके बिल्कुल रनवे के स्टार्ट में आ जाए, उसके बाद इस तरीके से वो आगे को जा सकें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से आज आपने देखा कि एयरक्राफ्ट को हम कैसे फ्लाई करें। फिर भी आपकी कोई अगर क्यूरीज वगैरह होती हैं तो आप डिस्कस करें कि ये चीज़ें मतलब जहाज़ उड़ाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है। अब मैं आपको फिर एक और उसमें बताऊंगा कि एक जो आदमी कोई भी आदमी वो कैप्टन भी बन सकता है, जहाज़ ठीक भी कर सकता है, उड़ा भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये इसके ऊपर मैं अभी आपको इंशाल्लाह और वीडियोज़ आएंगी तो आपको और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें बताऊंगा। टेक केयर। मेरे चैनल यूट्यूब को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलती रहें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना मेरी तरफ से मिल सकें। थैंक यू।